अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमें एक बात पढ़ाई भी जाती थी, सिखाई भी जाती थी और समझाई भी जाती थी और वो बात ये थी कि सफाई जो है, वो आधा ईमान है। अच्छा, उस वक़्त तक हमें ये लगता था कि शायद जब सफाई की बात हो रही है, तो शायद हमारे कपड़ों की या हमारे जिस्म की सफाई की बात हो रही है, जिसमें हमारे जिस्म का पाक होना और कपड़ों का साफ-सुथरा होना, ये दोनों शामिल हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए, हमने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझा, तो फिर लगा कि जो आधे ईमान का जो गिफ्ट अल्लाह ताला हमें दे रहा है, ये सिर्फ़ कपड़े और जिस्म के साफ़-सुथरा होने पर ही नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ हमारे जो रूह है, उसका पाक होना, हमारे दिल का पाक होना और हमारे दिमाग का साफ़-सुथरा होना भी शामिल है। तो यकीनन एक इंसान को अपने कपड़ों को, अपने लिबास को और अपने जिस्म को पाक-साफ़ ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिल को पाक रखें। बहुत से ऐसे लोग हम अपने आस-पास देखते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, जिनका लिबास बेहद अच्छा है, जो अपने आप को बड़ा साफ़-सुथरा रखते हैं। इवन एक मिट्टी का ज़र्रा भी वो अपने कपड़ों के ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि ऐसे लोगों के कपड़े तो साफ़ हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, वो बड़ी गंदी है। और एक जो गंदी सोच का जो कूड़ा है, वो उन्होंने अपने दिमाग में इकट्ठा किया हुआ है। और जब आपकी सोच पाक नहीं है, जब आपका दिल साफ़ नहीं है, जब आप हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि कैसे मैं इसका बुरा कर सकता हूँ, अगर आपकी सोच ये है, तो फिर आपका पाक रहना, आपके कपड़ों का साफ़ होना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जो आपका, बड़ी माफ़ी के साथ, वो जो आपका कमीनापन है, वो फिर दिख ही जाता है। इसलिए अपने अंदर पे ज़रूर काम करें। मिसाल लीजिए, अगर एक बर्तन है, अगर हम उसको सिर्फ़ बाहर से साफ़ करते रहें, पूरी मेहनत हमने उसके बाहर पे लगा दी और हमने उस बर्तन को अंदर से साफ़ नहीं किया, और जब हम उसमें खाना डालेंगे और खाएँगे, तो यकीनन उस गंदगी का जो फ्लेवर है, वो हमें महसूस होगा और वो मज़ा नहीं आएगा जो साफ़ बर्तन में खाने में आता है। याद रखिए, जो इंसान अपने अंदर को बेहतर करता है, अल्लाह ताला उसके बाहर को भी बेहतर कर देता है। वो सारी जो एनर्जी है पॉज़िटिव, वो आपके बाहर भी दिखने लग जाती है और वैसे ही आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि एक इंसान है, जिसके बाजू भी हैं, जिसकी टाँगें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा अपाहज है। जी हाँ, सिर्फ़ अपाहज शख़्स वही नहीं होता जिसकी बाजू नहीं होती या जिसकी टाँग नहीं होती या जिसकी आँखें ख़राब हैं, अपाहज सिर्फ़ वही नहीं होता। एक आपके हाथ हैं, लेकिन वो किसी का भला करने के लिए नहीं उठते। इससे बड़ी जो है डिसेबिलिटी, इससे बड़ी जो लाचारी है, वो नहीं हो सकती। आपकी टाँगें आपको सही रास्ते के ऊपर नहीं लेकर के जाती। इससे बड़ी डिसेबिलिटी और कोई नहीं हो सकती। आपकी आँखें, जिनमें लिहाज़ कोई नहीं है, जिनमें शर्म कोई नहीं है, जिनमें हया कोई नहीं है, जो कि हमेशा बुरा देखती हैं, बुरा ढूँढती हैं और कभी कभी अच्छी चीज़ देखी नहीं है और कभी मतलब कुछ अच्छा समझने की कोशिश नहीं की है। तो वो जो बुरी चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, इनका अच्छे से यूज़ करें। अल्लाह ताला ने आपको आँख दी है, इसको अच्छी चीज़ें देखने में लगाएँ। अल्लाह ताला ने आपको टाँगें दी हैं, इनको अच्छे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलाएँ। आपको दिमाग दिया है, इसका यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। और एक बहुत ही खूबसूरत सा दिल भी दिया है, उसको साफ़ रखें। एक ना बात आप हमेशा याद रखें, खुदा और नफ़रत दोनों एक जगह नहीं रह सकते। ख़ास तौर पे दिल दिल में तो वो हरगिज़ नहीं रह सकते। आपने चेक करना हो ना कि आपके दिल में खुदा है या नहीं, तो एक सिंपल सा मैं आपको टिप्स देता हूँ। अगर तो आपके दिल में किसी के लिए नफ़रत है, तो समझ जाइए फिर खुदा वहाँ पे नहीं है, और अगर खुदा है वहाँ पे, तो नफ़रत का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।